लंच मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। कुछ मॉडर्न न्यूज़ फ्लोज वगैरह जो चल रहे हैं मार्केट में, बहुत वॉलेटिलिटी अभी देखने को मिल रही है। इवनिंग में क्रिप्टो भी थोड़े बहुत डिप किए हैं और आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम वगैरह नहीं था। तो डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कशन वगैरह था एंड कैसे हमने बिहेव किया कल। इनफैक्ट मैंने ये चीज़ आपको पॉइंट आउट भी करी थी कि 200 पॉइंट एक्स्ट्रा कॉल साइड में प्रीमियम है। कुछ नहीं करना है, मार्केट को खाली साइडवेज रख के छोड़ देना है। तो 400 पॉइंट एट द मनी कॉल, 200 पॉइंट एट द मनी पुट, 600 पॉइंट आ जाएगा। 600 पॉइंट खाने के लिए 1200 पॉइंट का मूवमेंट देना पड़ेगा, राइट। तो इससे बढ़िया है मैं 600 पॉइंट बैठे बैठे खा जाऊं। वही हुआ, पूरे दिन मार्केट आपको कोई मूवमेंट नहीं दिया। बीच में एक न्यूज आई भी कि शायद पीस डील होने वाला है, तो फिर उसके बाद एक कैंडल बना और फिर उसके बाद पूरा कैंडल रिवर्स कर गया। तो ये भी चीज़ें हुई हैं, हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, देखते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिएगा। लास्ट 2-3 दिन से एक कमेंट नोटिस कर रहा हूँ, काफ़ी कॉमन कमेंट है ये कि लोग लिख रहे हैं क्या बात है अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलते हो ना, ऑल दैट। देखिए, जहाँ मैंने पहले बोलने से ये देश का कुछ भला हो रहा था ना, अब मेरे बोलने से कुछ भला होगा। तो एक बहुत फेमस हिंदी का शेर है कि जिस अफसाने को अंजाम तक ना पहुंचाना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना ही अच्छा है। तो लॉजिक यही है कि अगर मैं कितना भी समझा लूं, लोग समझेंगे नहीं, ठीक है। लोग नहीं सुधरेंगे। लोगों को ये भूल हो गया है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर कहीं कोई कमी है तो किसी से तो पूछोगे। वही काम है आपका, क्वेश्चन पूछना, लेकिन नहीं पूछेंगे आप तो मत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए जो लोग आवाज उठाते हैं कुछ दिन तक उठाएंगे, उसके बाद वो भी बंद कर देंगे उठाना, क्योंकि कोई कितना दिन तक आवाज उठाएगा। तो ये चीज है। और बाकी रहा कि क्या होता है ना कि इंसान का कैसा है कि वो अकेले रहता है तो वो अलग तरीके का रहता है, फैमिली के संग रहता है तो अलग तरीके का रहता है। फैमिली के संग रहने वाले को बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। तो देखता हूँ। हाँ, बस ये है कि मेरे पास स्कोप है। मैं एक अच्छा खासा पैसा वगैरह कमा के अपनी फैमिली को बाहर सेटल कर दूंगा। बाकी जिनको मरना है वो मरे, क्वेश्चन मत पूछिए, पेड़ों को कटने दीजिए, मरते रहिए। और उसके बाद गर्मी के दिनों में आप वर्ल्ड के हॉटेस्ट सिटीज़ में आएंगे और ठंडे के दिनों में आप वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आएंगे और क्वेश्चन पूछने पे आपको पाप लगेगा और कहा जाएगा पाकिस्तान चले जाओ। अब तो आप मेरे को बांग्लादेश जाने भी नहीं कह सकते, नहीं तो लोग कहते ही थे पहले बांग्लादेश चले जाओ। अब कम से कम ये चीज़ आप नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश चले जाओ, ठीक है। तो ठीक है, चलता रहेगा वो सब चीज़ें। चलिए, ऐसा है कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या डिस्कशन वगैरह किया, चलिए एक बार डिस्कशन करते हैं। चार्ट पे लेके चलता हूँ, चैट में हमने आज क्या क्या डिस्कस करा था, कैसे मार्केट ने बिहेव करने की कोशिश करी, सब चीज़ें एक संग डिस्कस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्लान एंड प्ले करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और कल के लिए भी अपनी तैयारी कर लेंगे हम लोग इसी और डिस्कशन के समय। कल शाम से गिफ्ट निफ्टी 3-4 बार 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे, हाँ, क्योंकि क्या हुआ कल गिफ्ट निफ्टी ना बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके सब ड्रामा कर लिया। और उसके बाद क्या है, अभी फ्लैट दिख रहा था और सुबह में यही हुआ, फ्लैट दिख रहा था। क्योंकि देखिए इनको क्या है, इनको पहले इनका कैलकुलेशन क्लियर है कि क्या बड़ा मूव दे सकते हैं क्या। हाँ, दे सकते हैं। 600 पॉइंट खाने को मिल रहा है, अगर डायरेक्शनल मूव देंगे तो कम से कम 1200 पॉइंट का मूव देना होगा। तो क्या 1200 पॉइंट का मूव हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो भाई 600 पॉइंट बैठे खाने मिल रहा है, बैठ जाओ। 9:18 पे 200 पॉइंट एक्स्ट्रा कॉल का प्रीमियम एक बार में स्वाहा। इतना तेज तो टीएमसी वाले बीजेपी नहीं बने जितना तेज प्रीमियम स्वाहा हो गया, ठीक है। तो ये चीज है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कॉल साइड का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो फर्स्ट 2 मिनट्स में ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स उड़ जाएगा। 2 मिनट भी नहीं, 9:18 तक तो पूरा ही उड़ गया था जितना प्रीमियम था। तो 200 पॉइंट प्लस कुछ था, वो सीधा एक ही बार आ गया। मैंने लेवल्स क्या दिए थे, निफ्टी सस्टेन 24,280, कीपिंग स्टॉप लॉस 24,200, 180। अब आइए आप निफ्टी की अगर हम बात करें तो हुआ क्या, ये खुला खुला इसी रेंज में पूरा दिन चलता रहा 280 के पास आया भी, लेकिन उसको तोड़ा नहीं, फिर वहां से फिर से बाउंस कर गया। और ये बाउंस करके क्या है 480 तक भी गया, फिर 480 से फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। और ये रिजेक्शन 480 से जब रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ आया, इसमें काफी लोगों ने बहुत अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, क्योंकि आप समझो ना 480 से ऑलमोस्ट 330 तक और 3-4 कैंडल में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। बट ये स्पाइक वाली कैंडल आई क्यों थी? आई थी वही फेक न्यूज जो उड़ाया जाता, कल भी उड़ाया गया था, आज भी उड़ाया गया,
तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। यहां भी हमने यही डिस्कस किया था कि अपसाइड मूव इज पॉसिबल ओवर 24,360, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 24,420, 460। अगर आप नोटिस करेंगे तो 360 जब निकाला, ठीक है, तो वही है, एक ही बार खाली 420 एंड 480 तक ये दिख रहा है, लेकिन कैंडल का एंड देखेंगे आप, अगर विक तो चलिए ऊपर तक गया है, बट बॉडी देखेंगे तो 260 460 तक के ही गया है। तो ये सब लेवल्स वगैरह निकालना सीख जाइए आप लोग। कैसे सीखना है भाई, मेरे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस हैं, वो सबको देखिए और सीखिए, ठीक है। फिर बैंक निफ्टी का ये था कि सस्टेन्स बिलो 55,850 की ब्रिंग डॉलर्स टू 55,500, अपसाइड मूव विल कंटिन्यू टिल द टाइम इट्स अबव 56,000। बट आज बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा फ्लैट रहा, ठीक है, और 56,000 के ऊपर जब निकल रहा था तो छोटा मोटा मूव दे रहा था, बट बहुत ज़्यादा कुछ आज नहीं हुआ। सेंसेक्स का अगर देखेंगे, चूंकि इसकी एक्सपायरी थी, नीचे आया, ऊपर गया, इधर आया, ये बड़ा कैंडल बनाया, फिर इधर पूरा टूटा, बहुत कुछ चीज़ें एक संग हुई हैं आज। तो ये हुई है, क्या कर सकते हैं आप। बट अगर पॉइंट्स वाइज देखेंगे ना, तो प्रीमियम मूवमेंट इसने बहुत सारा दिया, और इसी कारण क्या है कि आज ग्रुप में प्रॉफिट परसेंटेज भी ठीक ठाक था। तो मूवमेंट तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह भी ठीक ठाक आया और मैनेज हो गया। तो चलिए आते हैं कि क्या रहेगा अपना और डिस्कशन। आज तो क्रिप्टो में भी क्या है कि क्रिप्टो में भी बुक 70% क्वांटिटी ओवर ईयर एंड ये सब रेंज वगैरह भी हमने डिस्कस किया। तो ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। और क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी किसी को इंटरेस्ट हो तो डेल्टा कॉइन, डीसेक्स कॉइन, स्विच, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तीनों ओपन कर लीजिए। सबके अपने अपने बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे कल डेल्टा ने अनाउंस एक बेनिफिट किया कि XAUT और पैक्सजी टोकन्स, जो कि गोल्ड के टोकन्स है, पहले तो XAUT में 100x लेवरेज कर दिया, और इसका कॉस्ट कर दिया इन लोगों ने 10 बिप्स, जो कि आपका जो आप फॉरेक्स प्लेटफॉर्म वगैरह इंटरनेशनली जो करते थे उस रेट पे इन्होंने देना चालू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि फीस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई। कोई को फॉरेन प्लेटफॉर्म में फिर ट्रेड करने का जरूरत क्या है, आप वो एक्सएम फैक्सएम ऐसा में ट्रेड क्यों करेंगे, राइट। तो वो चीज़ हो गई। लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टो के, फिर आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स पे। ये क्रिप्टो वाले ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो तीनों में से किसी में भी ओपन करिए अकाउंट। मैं तो कहूँगा तीनों में कर लीजिए, जैसे कभी कभी सब में बेनिफिट आते रहते हैं। जैसे अभी कॉइनस्विच ने बेनिफिट क्या देके रखा है कि हमारे रेफरल से जो भी अकाउंट ओपन कर रहा है उसका 1 महीना तक 50% फीस ऑफ। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप ट्राई कर सकेंगे, देख सकेंगे कैसा है, क्योंकि फीस कम लगेगा। क्योंकि क्रिप्टो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, फीस, राइट। लेकिन क्या है, चूंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा है, लेवरेज ज्यादा मिल जाता है, तो लोग क्या है, फीस ज्यादा होने के बाद भी बहुत ट्रेड कर रहे हैं उसको। क्यों? उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है, और हायर लेवरेज पे से आपको 1% भी मूवमेंट आ गया ना, और आपका 100x लेवरेज है, तो आपका कैपिटल सीधा डबल हो जाता है। तो वो काफ़ी सारा बेनिफिट्स है उसका, तो वो लोग काफ़ी लोग करते हैं उस तरह का तैयारी। लेवल से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्रिप्टो ऊपर से अच्छे खासे गिरे हैं, लास्ट 3-4 घंटे में तो अच्छा खासा गिरा है। ऊपर मार्क करके रखे 80,400 का लेवल। जब तक 80,400 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक बुलिश व्यू नहीं आना है, ठीक है। डाउन साइड में ये नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। जब तक 80,400 के नीचे है, नेगेटिव बायस ही इंटैक्ट रखिए, ठीक है। एथीरियम में क्या ध्यान रखना है? एथीरियम में 2310 ये लेवल ध्यान रखिए। 2310 के ऊपर अगर आता है तो 2340 तक आपको एक इजी मूव मिलता है, लेकिन अगर 2310 के ऊपर नहीं निकलता है तो कुछ वो सोचिएगा मत। 2300 के ऊपर जाना इजी है, 2310 के ऊपर निकालता है कि नहीं निकालता है वो चेक करना ज़्यादा जरूरी होगा। और डाउन साइड का तो ट्रेंड अभी इसमें पकड़ा है, तो जब तक इसका ऐसा ही चलता है तो चलने देते हैं, ठीक है। एक बार CL20 देख लेते हैं, CLUSD देख लेते हैं, क्रूड का क्या चल रहा है। तो क्रूड भी देखिए अभी आपको नीचे से अच्छा खासा रिकवर करते हुए दिख रहा है। अगर ये रिकवर इसी तरह से कंटिन्यू करता है, माइंड माई वर्ड्स, निफ्टी के लिए अच्छा नहीं। कल भी यही हुआ, पहले पॉजिटिव न्यूज देखा गया, ये $89 तक गिरा, फिर ऊपर से शूट करके $96-77 तक चला गया। फिर अभी नीचे आया था, वही वॉर न्यूज की खत्म होगा, ये होगा वो होगा, फिर वापस न्यूज आ गया कि नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, तो वापस 93 पहुंच गया। अभी इसको इसी तरह से नचा रहे हैं सब। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, 92 के ऊपर है या नीचे। अगर ऊपर है तो बुलिश रखिए, नीचे है तो बियरिश रखिए। गोल्ड का अगर हम लोग लेवल देखना चाहें तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट रखना है 4740 का। डाउन साइड है 4700 का। 4700 के नीचे अगर मार्केट टूटता है तो 4670 एंड उसके बाद 4640। अपसाइड में क्या रहेगा, 4740 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो कहां तक आपको मूव मिल सकता है? आपको तब मूव मिलता है 4780 के तक का, ठीक है। चलिए
ये ध्यान रखिएगा ये लेवल्स का। और फीस बहुत ऑफ हो चुका है, इंटरनेशनल मार्केट वाला रेट के हिसाब से फीस रहेगा। मतलब आप समझिए कि फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स लोग क्यों करेंगे अगर अगर ये चीज़ ही रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन रहेगा डेल्टा कॉइन डिसेक्स कॉइन से तीनों का, ओपन कर लीजिए। सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, उनको यूज़ करते रहिए। और एक चीज़ सजेशन दूंगा कि जैसे ये क्या है, देखिए आपको हर टिक पे आपको कुछ कुछ क्वांटिटी दिख रही होगी, राइट? तो बड़ी क्वांटिटी एक संग मत करके आप क्या करिएगा, जैसे कि 4712 चल रहा है, राइट? तो 4712.1 पे अगर आप करें तो आपको 10-12 वो मिल जा रहा है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? आपको वो 10-12 पॉइंट्स का जो है, अभी जैसे एक संग ही भाग गया तो 413 पे आप लगा दिए, एंड वहां पे आप लिमिट ऑर्डर करके अगर मारेंगे ना तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी और जो स्लिपेज होगा वो थोड़ा कम रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी आ रही है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा अभी नहीं आई, तो आ रही है, ये नहीं कहूँगा एकदम नहीं आई है, आ रही है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वांटिटी करके करिएगा तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है? आते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, ठीक है? गोवा में जो इवेंट हो रहा है उसमें आइए आप लोग, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो, ठीक है? और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जाके अपना वो कर लीजिएगा। स्पीकर लाइनअप अनाउंस्ड है, ठीक है? तो स्पीकर लाइनअप अनाउंस्ड है और ट्रेडर्स काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है? होटल एंड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, आइए एंजॉय करिए। और इसमें नो स्टे प्लान भी है, ट्रिपल शेयरिंग, कोई बाहर रुकना चाहता अपना रुके, कोई ट्रिपल शेयरिंग में रुकना चाहे, कोई डबल शेयरिंग में रुकना चाहे, किसी को है कि भाई मैं किसी के शेयर नहीं करूँगा, प्राइवेट रूम है वो कर लीजिए, फैमिली रूम है, कोई 2 अडल्ट 2 बच्चे हैं तो फैमिली रूम का एक बार बात कर ले, एक बार टीम से बात कर लीजिएगा। और इंटरेस्ट हो तो मनी स्टैंड कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, उससे क्या है कि आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान करिए, प्ले करिए और उसके बाद देखिए, ठीक है? पहले निफ्टी के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। कल सेंसेक्स में हार्डली कोई ट्रेड करने वाला है। 326 की एवरेज क्लोजिंग आई है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, नहीं सॉरी इसी को नीचे कर देता हूँ। 380 का लेवल, 24 380, इसके ऊपर निकलता है ना तो 24 380 के ऊपर 24 460 तक का एक इजी मूव है, उसके ऊपर देखने के कैसे मूव आता है। बट डाउनसाइड में एक चैलेंज है, बड़ा रेंज बैठ गया है। 280 के नीचे जब तक नहीं आता है ना, शॉर्ट मत करिएगा, ट्रैप हो जाएंगे बिना मतलब का। तो ट्रैप होने से अच्छा है कि भाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो 24 280 इसके नीचे मार्केट अगर तोड़ता है तो 24 200 फर्स्ट लेवल, 24 150 सेकेंड लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। ये हो गया निफ्टी बैंक में। आज तो स्टैग्नेशन रहा है इसमें, कल के लिए मार्केट 55 900 नीचे में, 56 200 ऊपर में, रेंज टूटने दीजिए। तो 55 900 तोड़ दे तो 55 600 55 450 आपको मूव दे सकता है। 56 200 इसके ओवर मार्केट अगर निकलता है तो 56 400 56 700 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखिए एंड उसी हिसाब से अपना प्लान एंड प्ले करिए। ऑप्शन डेटा एक बार मैं निफ्टी का आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऑप्शन डेटा में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो समझाना जरूरी है आपको। 326 में मार्केट है, 300 पे 207 पॉइंट प्रीमियम, यहाँ 128 पॉइंट प्रीमियम, यानी कि ऑप्शंस के हिसाब से फ्यूचर्स है 380 पे और 326 पे एवरेज क्लोजिंग आई है। तो 24 380 पे फ्यूचर्स है एंड 326 पे स्पॉट है। और कल उसके बाद मंडे, 2 ही दिन, तो 50-60 पॉइंट निफ्टी में एक्स्ट्रा जो कॉल साइड में प्रीमियम है, ये अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाली रहे तब तो जस्टिफाइड है। बट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आने वाली है तो कुछ भी कह के इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये प्रीमियम एक्स्ट्रा क्यों है। तो बेसिकली क्या है कि अभी लास्ट कुछ दिनों से बिकॉज ऑफ न्यूज चैनल एंड ऑल, लोग ना बुलिश ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं, ठीक है? तो वो बुलिश ट्रेड्स अगर कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं ना, तो वहां पे एक चैलेंज आ रहा है कि रोज भी क्या है कि उतना बुलिश मोमेंटम मिल नहीं पा रहा है, या खुल भी रहा है ऊपर तो वो टूटता हुआ दिख रहा है। तो हो कह रहा है कि अगर 200 पॉइंट आपको दिख रहा है और वो खुलते ही 180 हो जा रहा है, तो आप वेट करेंगे 200 आए तब बेचो, और फिर इवेंचुअली 160 में एग्जिट करना पड़ रहा है। वो वाला हिसाब बैठ गया यहाँ पे, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि इतना प्रीमियम एक्स्ट्रा होना नहीं चाहिए था। ओआई अच्छा खासा एडेड है, बट जितना हो जाना चाहिए था ओआई अभी तक हुआ नहीं है वैसा ओआई, तो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। हो सकता है कि लोग ऑप्शन सेलिंग में अभी कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं,
मे बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, क्रूड का पोजीशन, ये पोजीशन, वो पोजीशन, इनफैक्ट कैरी फॉरवर्ड लोग कम लेके जा रहे हैं, लॉजिकली यही बैठ रहा है। और निफ्टी बैंक का तो क्या ही कहना, इसका तो ऑप्शन चेन देखेंगे आप तो प्रीमियम आपको दिखेगा ऐसा लेवल पे कि आप बोलेंगे यार 1000 पॉइंट प्रीमियम, 1000 पॉइंट प्रीमियम। लेकिन सच बताऊं, मंथली एक्सपायरी है इसका, 1000 पॉइंट प्रीमियम कम ही दिख रहा है, जितना वॉलेटिलिटी है उस हिसाब से 1000 पॉइंट प्रीमियम कम है। तो किसी भी दिन इंडिया विक्स बढ़ते हुए दिखेगा आपको और इसके प्रीमियम्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, तो वो ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। क्या क्या चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, ट्रेडर्स गाला गोवा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा। मेन ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। डेल्टा कॉइन D6 कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको चेक कर लीजिएगा। लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये भी आपको 1 महीना फ्री ब्रोकरेज ऑफर कर रहे हैं। जब आप अपने अकाउंट ओपन किया 1 महीना तक फ्री ब्रोकरेज आप ट्रेड कर सकते हैं, तो आप इसको भी ट्रायल करके देख सकते हैं। इंडियन ब्रोकिंग हाउस में अच्छा नाम है इसका। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिएगा, सब में जाके अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपकी गुरु दक्षिणा मेरे को मिल जाएगी।